नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं नीट और जेडब्ल्यू का। अभी जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया नीट का, उसमें जो धांधली हुई है उसमें मैं बताता हूं कि एनटीए के साथ आपके पेरेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों है, कैसे हैं, वो देखते हैं। बहुत दुख होता है कि जब साल भर तक हम बच्चे को पढ़ाते हैं, 2 साल तक बच्चे को पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, उसकी बहुत मेहनत होती है, वो बहुत काम करता है, और उसके बाद जब रिज़ल्ट की बात आती है, पेपर होने की बात आती है, तो वहाँ पे धांधली होती है। कहीं पर पेपर लीक हो गया, कहीं पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, कभी रिज़ल्ट में मिस्टेक है, कभी कुछ भी नंबर दिए जा रहे हैं। तो हो क्यों रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, आप क्या चेंज कर सकते हैं। आप इस बात को इसलिए समझ पाएंगे, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हुई है। आपके पेरेंट्स के साथ ये चीज़ नहीं हुई होगी, इसलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते, ठीक है। पर उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से आप ये चीज़ भुगत रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों नीट का रिजल्ट आया अभी 4 जून को, कितने नेता है जो आपके फैमिली वालों ने या आपके अड़ोसी पड़ोसी ने वोट देकर उसको, या आपके फैमिली मेम्बर्स ने वोट देकर जिताया और उसने नीट के लिए बात की हो, या नीट में जो धांधली हुई, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिस भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या सिर्फ नीट नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में उसके रिजल्ट में जो देरी होती है, उसके पेपर में जो प्रॉब्लम होती है, पेपर लीक हो गया या जो भी जिस भी तरीके की दिक्कत होती है, कितने नेता है ऐसे या कितने अपने पॉलिटिशियंस है जो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं? है कोई? कितने लोग होंगे, ठीक। और अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था उस पर कितने लोगों ने आवाज़ उठाई है, कितने नेता है जिन लोगों ने उस पर बात की है? कोई भी नहीं है। आप खुद चेक करिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके एरिया से छोड़िए, आप कहीं का भी नेता देखिए, कोई भी देखिए, वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्सिबल वो है, आपके पेरेंट्स भी है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स नेता चुनते हैं, वही इन एजेंसीज को काम देते हैं, ठीक, या वही लोग इनसे काम करवाते हैं। और अगर ये गलत काम करते हैं, या कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट की किसी भी वैरायटी की एजेंसी हो, कोई सी भी हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं एनटीए की बात कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी तरह की एजेंसी हो, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी वजह से नहीं कर रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, पता है आपको? एक जो नेता चुनते हैं वो नेता ही इनको टैकल करते हैं, वही इनका मैनेजमेंट देखते हैं, वही इनका जो भी मतलब आगे की प्रोसेस है वो यही करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाति धर्म के नाम पर नेता चुन रहे हैं, आप सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी इस टाइम पर भी अगर आप 2024 में भी सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर आप नेता चुन रहे हैं, ठीक, तो ये ऐसी गलतियां होती रहेगी और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहेंगे। आपके बच्चों का भविष्य आपको क्या लगता है, आपका और आपके फैमिली का जो फ्यूचर है वो किसके हाथ में, आपको क्या लगता है, आपके हाथ में है क्या? आपके जो लाखों बच्चे हैं उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट उनके हाथ में है क्या? कॉलेज कौन सा मिलेगा उनके हाथ में है? क्योंकि जो धांधली हुई है उसके हिसाब से जो सही बच्चे को जहाँ जाना चाहिए था वो जहाँ पाएगा, क्या उसको सही कॉलेज मिलेगा? क्या वो एमबीबीएस के लिए जो गलत बच्चा क्वालिफाई हो गया, जो सही बच्चा रह गया, क्या ये बात सही है? उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई कि नहीं हुई? और सोचिए कि वो बच्चा एमबीबीएस करेगा जो उसके लायक है ही नहीं, और इन फ्यूचर आके वो आप ही की फैमिली का इलाज करेगा, फिर क्या होगा? अगर आपकी फैमिली में से किसी को डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अगर कुछ भी होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती रही, वो कौन जिम्मेदार रहा उसके लिए? तो कम से कम अब तो दिमाग लगाइए, सही लोगों को चुनिए, सही काम करिए, और सही कुछ ऐसा नहीं है कि हर दुनिया में हर आदमी गलत है, ठीक। हाँ, होते हैं कई लोग इस लेवल के घटिया लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाद में जो आप दुनिया को दे रहे हो वो लौट के आएगा एक दिन। वही चीज़ जिसकी वजह से आप सामने वाले लोगों को, या जो आपकी गलती की वजह से सामने वाले लोग भुगत रहे हैं, वो एक दिन आप भी भुगतोगे,
ठीक। तो जो भी फैसला है अभी फ़िलहाल के लिए नीट का जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, डिसीजन वहाँ से होगा जो भी होगा, तो उसके लिए वेट करिए, देखिए। लेकिन जहाँ तक जो आज तक आपने गलतियाँ करी है, अगर आप थोड़ा भी अगर इनसे समझ सके या सीख सके तो आप सीखिए, क्योंकि आपका बच्चा MBBS करने के बाद भी जॉब करने के लिए कहीं जाएगा, कहीं जॉब देखेगा, या कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई काम करना होगा, और वो फिर से किसी न किसी एजेंसी की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आपको मेरी बात से समझ में आया होगा। 718 नंबर आ रहे हैं बच्चे के, 719 नंबर आ रहे हैं, ये किस हिसाब से आ रहे हैं? अगर बच्चा सारे क्वेश्चन सही करता है तो 720 मार्क्स आने चाहिए। अगर बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है एक क्वेश्चन, तो उसके 715 नंबर आने चाहिए, माइनस मार्किंग का 1 मार्क्स की वजह से। और अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ देता है, नहीं अटेम्प्ट करता है, तो उसके 716 मार्क्स आने चाहिए। 717, 718, 719 ये मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ग्रेस दी जा रही है, या किसी क्वेश्चन में NCERT की प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी बोल सकते हैं अपन, उसकी वजह से अगर किसी क्वेश्चन में डाउटफुल है और उसको उसके ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करें, उसको बताएं कि इस बच्चे के इस वजह से मार्क्स आए हैं, उसको जस्टिफाई करें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा चुना जाए, कुछ अच्छे चुनने की वजह से आपके बच्चे का, आपकी फैमिली का और आने वाले इस देश के फ्यूचर का मतलब पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं कि आप किसको वोट देते हैं, और वही लोग आगे जाके दुनिया चलाएंगे, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए काम करेंगे। कोई आपसे बोलता है कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, हम इतना पैसा दे देंगे और आपके खाते में इतने पैसे आएंगे हमारे जीतने के बाद, तो उनसे पूछिए कि ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये उनके खुद की कमाई है? क्या उनके जेब से ये पैसा दिया जाएगा आपको? कहाँ से आएगा ये पैसा? कौन दे रहा है टैक्स उनको? और वो जो पैसा आएगा वो क्यों आएगा, कैसे आएगा? बिना काम के पैसा क्यों दिया जा रहा है? पूछिए, लोगों से सवाल करिए, तब जाके आपको पता चलेगा, आप सही आदमी चुन सकेंगे कि जो आपके बच्चे के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो, जिसमें समझ हो, कुछ पता हो उसको, कुछ अकल हो उसमें। उम्मीद है आप आज तक जो गलतियां आपने की है, ऐसा नहीं कि सारे नेता गलत है, लेकिन अधिकतर अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जो है आज भी वो अनपढ़ है, या कोई डिग्री नहीं है, या कोई क्वालिटी नहीं है, या डिग्री है, क्वालिटी है, पढ़े लिखे हैं, तो वो नेता बनने लायक नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छा लीडर हो। तो सही आदमी को चुनिए जो ग्रोथ करे, किसी भी फील्ड में बात करें तो वो ग्रोथ के लिए लड़े, उसके लिए काम करे, उसके लिए वो